यमुना नदी का जिस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर यमुना बहने लगी है, तो उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। इटावा के बड़पुरा क्षेत्र का ये आप एरिया देख सकते हैं, जहां ये धमना कछार गांव है। और ये धमना कछार गांव में आप देखेंगे चारों तरफ जहां भी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये यमुना नदी के किनारे के ये वो गांव हैं जो जिस तरह से इटावा जनपद में जो इटावा के बड़पुरा ब्लॉक में करीबन 1 दर्जन के गांव इस तरह के हैं जो यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। उनकी स्थिति लगभग कुछ ऐसी ही है। जिस तरह से मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, ये पीछे ये गांव देखिए, पानी जहां तक भरा हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हम सबसे पहले आज यहाँ धमना गांव की जो मड़ैया जो कछार इलाका बोलते हैं वहां पहुंचे हैं। जिस तरह से नोट बोट के द्वारा हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, हमारे साथ यहाँ तहसीलदार इटावा है और साथ में यहाँ के प्रधान भी हैं। किस तरह की स्थिति है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रधान है, मैं प्रधान जी से ही जान लेता हूँ। प्रधान जी, किस तरह से यहाँ जो पानी भरा है, ये आसपास का इलाका है, क्या क्या चीजें दिक्कतें का सामना करना? दिक्कतों का सामना आने जाने में बड़ी परेशानी है। लोग यहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं सब, तो जो है जो सुबह शाम जो है बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वो रुके पड़े हैं गांव में। दिक्कत ही दिक्कत है, सब समस्या जूझ रही है। प्रशासन ने पूरी सहायता की। कितनी फैमिलीज इस गांव में फंसी? 66 फैमिली है 66 फैमिली, जी। करीबन मतलब 400-500 लोग यहाँ फंसे। जी 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 तो जी। इनको लेकर आप किस तरह की व्यवस्थाएं किए हैं, और खाने पीने की और उनके मतलब यहाँ उनको निकालने की? हम प्रशासन की मदद से जो है बरकरार जो है 3-4 दिन से लगातार बोट वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं और बराबर जो है इनकी ध्यान रख रहे हैं और बराबर यहीं ड्यूटी ज्यादातर दे रहे हैं। मेरे साथ इस समय यहाँ तहसीलदार राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से लगातार ये यमुना नदी किनारे के जो गांव हैं, करीबन 1 दर्जन के लगभग गांव हैं, उनमें आंशिक रूप से या पानी घरों में भरा है और फसलें बर्बाद हुई हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं और इंतजामात किए गए हैं? जैसे पूर्व में भी चंबल का पानी जब बढ़ा था तब भी हम लोगों ने नाव की व्यवस्था और बाकी राहत के जो भी व्यवस्थाएं होती है वो हमने की थी। इस बार भी यमुना का पानी क्योंकि सतत रूप से बढ़ रहा था, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर 2 नावों को तैनात किया है ग्राम धमना में। ऐसे ही हमें टोडा में जानकारी हुई है तो वहाँ भी आज एक नाव हम पहुँचवा रहे हैं। गाँव में जैसे पता चल रहा है कि लोगों के घर के आसपास पानी पहुँचा है, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल निगरानी में लिए हुए हैं और जैसे ही आवश्यकता की स्थिति बनती है हम लोग उनको तुरंत जो है हमारी बाढ़ चौकियों में ले जाएंगे। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने अपने स्तर से की हुई है। मैं स्वयं भी इसलिए भ्रमण करने के लिए आया हूँ कि भौगोलिक रूप से यहाँ पे क्या स्थितियां बन रही हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उनको हम राहत कैंप में ले जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से लगातार आगरा की तरफ से यमुना का पानी बढ़ रहा है, वहीं कुछ किलोमीटर्स पर ये चंबल भी बह रही है, तो चूंकि इस बीच का जो इलाका है यहाँ पर जो ज्यादा प्रभावित रहता है कि दक्षिणी साइड में चंबल और उत्तरी साइड में यमुना, तो क्या प्रशासन ने और क्या इंतजामात किए हैं? जिस तरह की लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि फसलें भी बर्बाद हुई हैं और किसान परेशान है, और साथ साथ जिस तरह से अभी जंगली मतलब मगरमच्छ का भी आने की यहाँ जानकारी मिल रही है, जो चंबल से इधर आ जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न था आपका कि लोगों को फसलों के बारे में, तो हम बता दें आपको कि पूर्व में भी हमने अपने लेखपालों के माध्यम से ग्राम में जो फसलें लगी हैं उनका हमने सर्वे करा लिया था। अभी पानी जैसे ही उतरता है उसके बाद भी क्षति का आकलन करते हुए, जैसे हमने चंबल नदी से प्रभावित फसलों के लिए कृषि निवेश अनुदान में कार्रवाई की है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वे करा करके जिन भी किसानों का फसल नष्ट होती है, जो भी उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए जो शासन की तरफ से व्यवस्था है उसको हम लोग सर्वे करा करके पूरा करा देंगे। और मगरमच्छ की जैसे आपने बात की है, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, हालांकि लोग कुछ बता रहे हैं, तो फॉरेस्ट की टीम से भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा स्वयं भी फॉरेस्ट की टीम से संपर्क किया गया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई हम लोग कर लें। तो ये आपने देखा, ये तहसीलदार सदर इटावा हैं, जिनका कहना है कि व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से जो लोग पीड़ित हैं उनको लेकर की गई है। वहीं लगातार जो पानी बढ़ा है वो चिंता का सबब जरूर बना हुआ है, क्योंकि उससे जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, किसानों की फसलें भी चौपट हुई हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको और वहाँ गांव के अंदर की स्थिति और वहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह की वहाँ की जो स्थितियां हैं और किस तरह से लोग वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, वहीं जे इटावा में भी आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। डेंजर लेवल से ऊपर यमुना पहुंच गई है, और डेंजर लेवल से मतलब जो खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद जिस तरह से नदी किनारे के जो यमुना नदी के किनारे के जो गांव हैं, वहां
लगभग जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, 1 दर्जन गांव का जो संपर्क है वो चारों तरफ से कटा है। मतलब कहीं ना कहीं गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है, फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान परेशान है। वहीं जो पानी के जानवर हैं, जिसमें मगरमच्छ है या और भी कोई खतरनाक जानवर है, उनके भी आने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसकी पड़ताल करने हम स्वयं यहाँ पहुंचे हैं। जो ये गांव आप देख सकते हैं, ये धमना कछार है। यहाँ पीछे की तस्वीर में आपको दिखा दूं कि वो जो खेत दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे खेत यमुना में डूबे हुए हैं। और ये चारों तरफ से डूबा हुआ ये गांव, यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन हो रहा है, हम इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी सुनने आए हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रानी। रानी, ये पानी जो भरा है, किस तरह की दिक्कतों का सामना हो रहा है? सभी दिक्कत है, निकल नहीं पा रहे, बच्चा अच्छा सभी नहीं निकल पा रहे, पहुंचा हुआ तो भूखे प्यासे भटक रहे, क्या करें, कहाँ जाम है। राशन पानी की दिक्कत है, कछु मिल नहीं रहा खेबे। प्रशासन तो कह रहा है सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कराई गई हैं। हाँ तो कर जाए और बढ़िया। अब इनका व्यवस्था है, कछु नहीं, पानी तो तुम देख रहे हो, कोई नहीं आओ। आप बताओ, आप क्या नाम है आपका? सुनता अच्छा, किस तरह ये पानी भर गया है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? तो सबको दिक्कत है, मैं काम है, पहुंचाने को दिक्कत है, सामान चाने को दिक्कत है, हमें। आप बताओ माता जी। सोनकाली हाँ, क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह है कि जब पानी भरो है कितने ले जाए पॉइंट को, कितने पॉइंट को कर लागू, कितने जो है बस से भाईगा नदी में। अच्छा, हाँ, और क्या बर्बाद हुआ? सिगा में बर्बाद सिवा जो है रहा है, बाजरा चलेगा सिगा ना जो खचगा तो सो से घर में भारी। घर में पानी भर गया। हाँ, अच्छा, आप बताओ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जंगजीत है। अच्छा, जंगजीत जी, बताइए क्या स्थिति है, किस तरह की दिक्कत है? मेरे साहब बिल्कुल बंधे है भूखे प्यासे, और देखो खेत फसल नष्ट हो चुकी है, और भूसा जो है वो तराय रहा हुआ है, और घर में पानी भरा है। अब मजबूर हैं साहब, टापू पे घिरे भाई हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? आप मदद मिल जाए तो और अच्छी बात है। मदद के लिए प्रशासन कह रहा है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं, बोट लगाई गई है। आप हाँ, अबे तो कोई नहीं, केवल एक प्रधान जी यहाँ आए हैं केवल। हाँ, और बोट फूटी और देखो सही अबे जारी व्यवस्था खराब है। क्या बता रहे हैं आप? बोट फूटी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ, सब फसल नष्ट हो कब से पानी आया हुआ है? इसमें हो गए 5 दिन, 5-6 दिन हो गए, ज्यादा हो गए इसमें। यहाँ सब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी नहीं आ रहा है इस गांव में तो। हाँ, अधिकारी नहीं मौके? अधिकारी एक भी नहीं आए, उधर से उधर ही रह रहे हैं, इधर एक भी नहीं आ रहा है, इधर एक भी नहीं आ रहा है। हम और लोगों से भी जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अनुष्का अनुष्का, पढ़ने जाती है किस क्लास में? फर्स्ट ईयर में। तो ये आपका जो विद्यालय है वो खुला हुआ है? हाँ, कुंडेश्वर जाता हूँ तो कैसे फिर जाते हैं आप? जा नहीं पा रहे, स्कूल ही नहीं जा पा रहे, पानी भरो रास्ता में। अच्छा, पानी भरा है। आप बताइए। हेलो, हाँ, क्या किस तरह की दिक्कत है? सभी दिक्कत है, स्कूल नहीं खुल रहे, बच्चा पढ़वे जा रहे, और पानी व्यवस्था है। लेकिन प्रशासन ने बाकायदा बोट की व्यवस्था भी आपके लिए की है, हाँ, नाव की व्यवस्था की है। नाव कैसे फूटी दिब्बाई दी नाव, फूटी में पानी बच जाते, बताओ क्या करे। हाँ, अच्छा, जानवर का जो बता रहे हैं कि मगरमच्छ भी आ जाता है और जानवर आ जाते हैं, क्या कुछ ऐसा है क्या? है मगरमच्छ, आंखों से देखा है, आप लोगों ने देखा? बिल्कुल देखा। ये सिर्फ किनारे के सिर्फ खेत चले गए, अब से बिन में कछु नहीं होने, क्या खाएंगे बताओ, कुछ भी खाने को नहीं, न पोइन को खाने को, बड़ी जोर के। हाँ, आप बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ सब बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों के लिए। व्यवस्था एक तो कहीं यहाँ से निकाल के वहाँ किनारे कहीं जगह दो इनकी। बहुत परेशान है साहब, यहाँ टट्टी पे साहब को तो परेशान है, थका तो पूरी निरस्त हो चुकी, और सब बज रहे, सब जानवर भी परेशान है अपने ढीलने के लिए। और यहाँ से निकाल के साहब इन लोगों को इतनी कृपा करी जाए, यहाँ से निकाल के वहीं इटावा के पास की जगह दी जाए तो ये सुखी रहेंगे। फिर इन्हें बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है इनकी, मतलब इस गांव में रहने? हाँ, ये इस गाँव में रहने से। अब न खाना पीना भी, दवाई की दूर की व्यवस्था नहीं इनकी, ऊपर बीमार पड़े 3-4 दिन से जी। अब यहाँ से ले जाते कंधों पे चढ़ के, अब क्या करें, इनकी व्यवस्था खराब हो रही है। अब ऐसे में कोई बीमार पड़ गया तो दवाई और पैसा नहीं है, और गरीब आदमी है जो तो बिहार में क्यों रहते हैं। अगर इनके पास पैसा होता तो सिटी में रहते। आप भी यहीं रहते हैं?
हमारा हमारा भी जमीन है यही है, अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम तो पूठन रहते हैं। तो आप ये देखने आए थे क्या स्थिति? नहीं, हमारी जमीन हम देख रहे हैं, उसको अपनी जमीन को। हाँ, वो जो कर रहे हम यही है। हाँ, तो ये आपने देखा, यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग तो यहाँ से बाहर चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, और वो भी अपनी जमीनें देखने आए हैं। बाकी यहाँ की जो जनता है उसकी एक अपनी समस्या है, अपने ही बहुत सारे सुख दुख हैं, जिनको लेकर आज ये जिस तरह से बयां कर रहे हैं कि जो पानी लगातार इस क्षेत्र में, यमुना के क्षेत्र में बढ़ा है, उससे आप स्थिति देख सकते हैं। ये ऊंचे पर बसा हुआ गांव जरूर है, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी, मतलब गांव घिरे हुए हैं पानी से, और संकट पानी का इन लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर नाव की व्यवस्था की है, लेकिन अभी वो भी नाकाफी दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ा है, खतरे के निशान से ऊपर यमुना देखी जाने लगी है, उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ये आप जो गांव देख रहे हैं, ये धमना कछार के नाम से ये गांव है। यहाँ पीछे की स्थिति मैं आपको दिखा दूं कि सामने जहां जहां नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आता है। जिस तरह से ये पानी लगातार इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया है, तो लोग परेशान हैं। नीचे की तस्वीर में दिखाऊंगा, ये कुछ लोग जो एक ड्रम टाइप का लिए हुए हैं टीन का, इसमें गेहूं रखा जाता है, और चूंकि पानी बड़ा है, घरों तक पानी पहुंचा है, तो इससे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं, जिस तरह से ये जनता जनार्दन नीचे खड़ी हुई है और पानी जिस तरह से बढ़ा है, उस पानी से परेशान है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। आप लोग माता जी इधर आ जाइए। कहाँ आप लोग ये क्या ले जा रहे हैं? ये ड्रम कहाँ उधर ले जाया जा रहा है? ये काय का ड्रम है? गेहूं 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 गल्ला क्या है इसमें? गेहूं है गेहूं। अच्छा हाँ, जमुना में बढ़े। अच्छा, ये बह गया है क्या? हाँ, बह गया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये आप लोग माता जी इधर क्यों, ये इधर क्या, ये सामान को क्या दिक्कत है? देखो सामान निकाल रहे साहब, निकाल रहे, हाँ सामान निकाल रहे। अच्छा, ये स्थिति में आपको और ये बगल में दिखाऊं, जिस तरह से भूसा जो होता है, जो मवेशियों के लिए, जो जानवर को खाने के लिए भूसा है, वो भी पानी में पूरा इनका इलाका ये डूबा हुआ है। और जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये एक आंगन है, हर घर का एक आंगन होता है। इस आंगन में जो लोग हैं, ये गांव के किसान हैं, इनके इस आंगन में चारों तरफ पानी है, पीछे खेत है और फिर यमुना नदी है। तो हर कोई व्यक्ति यहाँ परेशान है। जिस तरह से पानी लगातार बढ़ा है, उस पे हम आपको तस्वीर दिखा दें कि लोग और महिलाएं परेशान हैं। माता जी क्या बता रही हैं? भैंसिया बनी हमारी लोर रही पानी में, मकान में। आप बताओ क्या दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ बहुत सारी दिक्कत है कि यहाँ पे कभी सब सामान निकाला है, कभी उधर देखो पूरे खेतों में वहाँ पर। आपका भी सामान खराब हुआ? हाँ, यही है, इसी में तो रहते हैं। आप इस घर में रहती हैं? हाँ, क्या क्या दिक्कतें हुई ये- पानी जब बढ़ा? बहुत सारी दिक्कतें वही का, बुस देखो कितना बर्बाद हुआ है, और जब खट्टे करे हैं, बिजली कट गई है, देखो सारा पानी भरा है, सभी सभी है। आप भी वीडियो बना रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? हमें बताएं। रिकॉर्ड करने से अच्छा है आप हमको बताएं आके, इधर आके। हाँ, तो आप इधर आ जाइए, इधर आइए। क्या दिक्कत है आपको? हाँ, तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। भैंस ऐसे यहाँ पर बंदी हैगी, जमुना आ गई हैगी, पास में कटर खड़ा हैगी। हाँ, बहुत खतरे पे रहेगी जमुना। अच्छा, आप खुद भी वीडियो बना रहे हैं, हम तो आप ही के लिए आपकी आवाज सुनने आए हैं कि आपकी आवाज जनता सरकार तक पहुंचाने आए हैं। पहुंचा दो आप, तो आपकी कृपा होगी मान। क्या क्या दिक्कतें हैं? सभी दिक्कतें हैं, खाना पीना को, बच्चों को पढ़ने की सभी दिक्कतें हैं। ये देखिए, आप ये पीछे जो देखेंगे सारी महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं, घर की आधी आबादी यहाँ पहुंच गई है। और हर कोई, जब महिला परेशान होती है तो घर तो परेशान होता ही है, पूरा गांव परेशान होता है, हर आदमी परेशान होता है। इस तरह की आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं कि पानी बढ़ा है, यमुना का जल स्तर बढ़ा है। जिस तरह से कभी बादल बरसते हैं तो कहीं पानी बढ़ जाता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज, इटावा।